प्यादा आगे बढ़ाने की तैयारी करते समय रानी और बिशप के लिए विकर्ण खोलते हुए तुरंत केंद्रीय क्षेत्र पर दावा करता है। केंद्रीय मोहरे की उपस्थिति स्थापित करने से अंतरिक्ष के लिए व्हाइट की महत्वाकांक्षा का तुरंत विरोध होता है और टुकड़े के विकास के लिए रास्ते खुल जाते हैं। केंद्र को तुरंत चुनौती देते हुए यह अग्रिम ब्लैक के मोहरे की संरचना को बाधित करने और गतिशील टुकड़े के खेल के लिए केंद्रीय स्थान को जब्त करने का प्रयास करता है। E6 के साथ केंद्र को मजबूत करने से रानी के बिशप के लिए लाइनें खुलती हैं, एक लचीला सेटअप तैयार होता है। नाइट को C3 में विकसित करने से केंद्रीय मोहरे की संरचना मजबूत होती है और राजा के लिए एक सुरक्षित वर्ग बनाकर किंगसाइड कैसलिंग के लिए तैयार किया जाता है। केंद्र को नियंत्रित करने और रानी के विस्तार की तैयारी के लिए एक शूरवीर विकसित करना एक मानक, लचीला दृष्टिकोण है। नाइट को पिन करने से तत्काल दबाव बनता है, जिससे ब्लैक को इससे पैदा होने वाली संभावित कमजोरियों को दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। केंद्र को मजबूत करना और महल बनाने की तैयारी करना, बिशप को एक तार्किक वर्ग में विकसित करना। केंद्र को मजबूत करना और क्वीनसाइड कैसलिंग की तैयारी करना, लचीलेपन को बनाए रखते हुए व्हाइट के मोहरे की संरचना को मजबूत करता है। राजा की सुरक्षा करना सर्वोपरि है, क्योंकि अब महल के राजा के पास बच निकलने का स्पष्ट रास्ता है। नाइट को विकसित करके राजा के पक्ष को सुरक्षित करने से व्हाइट को राजा की सुरक्षा से समझौता किए बिना केंद्रीय मोहरे की प्रगति या रानी के पक्ष के विस्तार के लिए तैयार करने की अनुमति मिलती है। अंतिम मोहरे के समर्थन के लिए नाइट को सुरक्षित करना, यह ब्लैक को टुकड़ों को असुरक्षित छोड़े बिना केंद्रीय ब्रेक पर नजर रखने की अनुमति देता है। इस वर्ग में बिशप को विकसित करने का उद्देश्य केंद्रीय अंधेरे वर्गों को नियंत्रित करना और रानी के विस्तार के लिए तैयार करना है। संभावित रूप से अधिक सक्रिय स्थिति के लिए एक मोहरे का बलिदान करते हुए ब्लैक डी-फाइल खोलता है और व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को चुनौती देते हुए तेजी से विकास करने का लक्ष्य रखता है। केंद्रीय मोहरे को पुनः प्राप्त करने से बिशप का विकर्ण खुल जाता है, जो भविष्य में राजा के दबाव और संभावित मोहरे की प्रगति के लिए तैयारी करता है। सीधे केंद्रीय मोहरे संरचना का सामना करते हुए ब्लैक का लक्ष्य व्हाइट के सामंजस्यपूर्ण विकास को बाधित करना और केंद्रीय प्रभाव को पुनः प्राप्त करना है। कैसलिंग राजा को मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है और केंद्रीय फाइलों के साथ भविष्य की कार्रवाई के लिए बदमाशों को जोड़ता है। केंद्रीय दबाव जारी करते हुए ब्लैक अपने टुकड़ों के लिए लाइनें खोलता है और एक प्यादा विनिमय को आमंत्रित करता है, संभावित रूप से स्थिति को सरल बनाता है और व्हाइट की केंद्रीय प्यादा संरचना को चुनौती देता है। यहां पुनः कब्जा करने से आपके बदमाशों के लिए ई-फाइल खुल जाती है, एक केंद्रीय पकड़ तैयार हो जाती है जो ब्लैक के क्वीनसाइड खेल को रोक सकती है। नाइट का क्वीनसाइड की ओर बढ़ना एक गतिशील मोहरे की संरचना और संभावित टुकड़ा गतिविधि प्रदान करता है, जो व्हाइट की केंद्रीय पकड़ को बाधित करता है। B3 पर पुनः कब्जा करने से बुद्धिमानी से बिशप मुक्त हो जाता है और व्हाइट के क्वीनसाइड विस्तार के लिए एक ठोस मोहरा संरचना तैयार करता है। केंद्रीय स्थान को पुनः प्राप्त करते हुए और मोहरे को आगे बढ़ाने की तैयारी करते हुए यह शूरवीर व्हाइट के नियंत्रण को चुनौती देते हुए अधिक सक्रिय वर्ग में स्थानांतरित हो जाता है। ब्लैक के मोहरे की संरचना को बाधित करने और बिशप के लिए विकर्ण खोलने का एक साहसिक कदम। अब नाइट के दायरे को बेहतर बनाने के लिए प्यादे के केंद्रीय प्रभुत्व का त्याग करके अधिक गतिशील स्थिति का निर्माण किया जा रहा है। बिशप का आदान प्रदान करने से शूरवीर मुक्त हो जाता है
और केंद्र पर दबाव कम हो जाता है, जिसका लक्ष्य आसान एंड गेम संभावनाएं होती हैं। सामग्री को पुनः प्राप्त करते हुए ब्लैक केंद्रीय प्रतिवाद को प्रज्वलित करता है और एक शूरवीर को सक्रिय करता है, जो व्हाइट के मोहरे की संरचना को चुनौती देता है। राजा की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रानी ईफाइल खाली करके लड़ाई में शामिल होने की तैयारी करती है, संभवतः बाद में किश्ती के लिए। केंद्रीय प्यादा धक्का को त्याग कर ब्लैक का लक्ष्य एक अधिक सामंजस्यपूर्ण टुकड़ा संरचना को फिर से संगठित करना और विकसित करना है। डी फाइल पर प्रभुत्व स्थापित करना अब एक प्राथमिकता बन गई है, जिसका लक्ष्य ब्लैक की क्वीनसाइड गतिशीलता को प्रतिबंधित करना है। क्वीनसाइड पर विस्तार करने और संभावित रूप से व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को A6 और BB7 के साथ चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। खुली सी फाइल पर नियंत्रण का दावा करना व्हाइट के ब्लैक की क्वीनसाइड प्यादा संरचना पर दबाव डालने के इरादे का संकेत देता है। बिशप को मुक्त करने से उसे D5 वर्ग पर नजर रखने और क्वीनसाइड संरचना को मजबूत करने की अनुमति मिलती है। केंद्रीय प्यादा संरचना को मजबूत करने से दीर्घकालिक स्थिरता पैदा होती है, जो किंगसाइड पर संभावित प्यादा तूफान की तैयारी करती है। खुली फाइल पर साहसपूर्वक दावा करते हुए ब्लैक ने व्हाइट के प्रतीत होने वाले सुरक्षित राजा के खिलाफ दबाव तैयार किया। एक साहसी बलिदान जिसका लक्ष्य ब्लैक की मोहरे की ढाल को तोड़ना और राजा को बेनकाब करना था। संभावित राजा शिकार के अवसरों के लिए रानी के पक्ष में F7 जुआरी पर किश्ती की बलि देना, जिससे ब्लैक के राजा को हमले का सामना करना पड़ा। रानी को आजाद करते हुए व्हाइट राजा के पक्ष में तत्काल संभोग के खतरे पैदा करके उजागर काले राजा का शोषण करना चाहता है। शायद आने वाले तूफान को भांपते हुए रानी ने अपना केंद्रीय पद त्याग दिया। अब उसका लक्ष्य राजा को रानी पक्ष के तत्काल खतरों से सुरक्षित करना है। केंद्रीय फाइलों को सुरक्षित करना और ब्लैक के सम्राट के चारों ओर कमजोर अंधेरे वर्गों को धमकाना एक स्पष्ट लाभ प्रस्तुत करता है। पिन किए गए किश्ती को मुक्त करते हुए ब्लैक का उद्देश्य व्हाइट के क्वीनसाइड नियंत्रण को बाधित करना और संभावित रूप से अब खुली सी फाइल पर किश्ती को सक्रिय करना है। अब खुली फाइल पर हावी होते हुए व्हाइट पहली रैंक पर लगातार दबाव बनाने की तैयारी कर रहा है। एक साहसिक पुनर्स्थापन, बेहतर टुकड़ा गतिविधि और एक संभावित केंद्रीय नाकाबंदी के लिए मोहरे संरचना का त्याग। केंद्रीय फाइलों पर प्रभुत्व का दावा करते हुए यह शूरवीर एक सामरिक तूफान को प्रज्वलित करता है, ब्लैक के मोहरे की संरचना को बाधित करता है और उजागर कमजोरियों पर नजर रखता है। एक रणनीतिक वापसी, बिशप को अधिक सक्रिय विकर्ण पर स्थानांतरित करने या संभावित रूप से रानी सॉर्टी का समर्थन करने की तैयारी। केंद्रीय फाइलों पर फिर से दबाव स्थापित करते हुए किश्ती अब नियंत्रण की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेता है। राजा को सुरक्षित करने और रानी के विस्तार की तैयारी करने की कोशिश। शूरवीर की बलि देने से बंधन खुल जाते हैं और बेताज बादशाह की खतरनाक क्षमता पर हमला होता है। रानी को पुनः प्राप्त करने से रेखाएं खुलती हैं और व्हाइट के समझौता किए गए केंद्र को चुनौती मिलती है, जो एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक कदम है। पहल को जब्त करते हुए यह रानी बलिदान उजागर काले राजा के साथ तेजी से हिसाब किताब करने के लिए मजबूर करती है, जिससे निर्णायक अनुवर्ती कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाता है।